राजवीर ने अपने फोन में देखा, फिर से उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव की तो सामने से आवाज आई, अब तक तो तुम्हें तुम्हारी वाइफ के एक्सीडेंट के बारे में पता चल ही गया होगा। ये सुनकर राजवीर बोला, तुम्हें पता है तुम किस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो? वो आदमी बोला, मैं अपने दुश्मन को ना जान पाऊं, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। आज तो मैंने सिर्फ डेमो दिया था। मैं चाहता तो वो ट्रक तुम्हारी प्यारी बीवी और बहन के ऊपर से निकलवा देता, लेकिन वो क्या है ना, जितना मजा खौफ में है ना, उतना सीधा मारने में कहां। राजवीर गुस्से से बोला, तुम छुप कर वार कर रहे हो और अपने आप को ताकतवर समझते हो। बहुत जल्द तुम मेरे सामने होगे और तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में। मेरे ऊपर वार किया होता तो एक बार मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरी इश्की को चोट पहुंचाने की गलती की है। तुम्हें तो मैं भयंकर मौत दूंगा। अब मेरे दूसरे मूव का वेट कर, मिस्टर राजवीर सिंह खानिया। ये बोलकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। फोन काटने के बाद राजवीर ने समर की तरफ देखकर पूछा, रॉकी से कांटेक्ट हुआ? समर बोला, नो सर। राजवीर चिल्लाते हुए बोला, तो तुम क्या कर रहे हो समर? जल्द से जल्द रॉकी मेरे सामने चाहिए। इश्की और मिशा जल्दी ही ऑफिस आ गए और अपने काम में लग गए। रेहान ने देखा कि मिशा के हाथ में बैंडेज बंधा है तो रेहान ने उसके पास आकर पूछा, मिशा ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मिशा बोली, वो मैं गिर गई थी बस, ज्यादा कुछ नहीं है, और फिर से अपने काम में लग गई। रेहान ने पूछा, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मिशा बोली, नहीं, छोटी सी चोट है, इससे ज्यादा चोट तो बचपन में खेलते वक्त लग जाती थी। फिर रेहान बिना कुछ बोले वहां से चला गया। इश्की भी अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी कि तभी उसके फोन पर राजवीर का मैसेज आया। इश्की ने देखा कि वो उसे अपने कैबिन में बुला रहा था। वो मैसेज देखते ही इश्की डर गई और अपने मन में सोचा, कहीं राजवीर को पता तो नहीं चल गया कि आज हमारा एक्सीडेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो राजवीर फिर से कभी मुझे बाइक चलाने नहीं देंगे। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मेरी कौन सी गलती है? वो ट्रक वाला ही आंखें बंद करके चला रहा था। उसके बाद इश्की उठकर राजवीर के केबिन की तरफ आ गई तो देखा कि समर पहले से ही लिफ्ट के पास उसका वेट कर रहा था। समर इश्की को लेकर सीधा राजवीर के केबिन में चला गया। इश्की अंदर चली गई। आज पहली बार इश्की राजवीर के केबिन के अंदर आई थी। उसने अंदर आकर देखा कि वो केबिन बहुत बड़ा और खूबसूरत था। चारों तरफ बहुत ही प्यारा इंटीरियर किया गया था। पूरा केबिन व्हाइट कलर का था। इश्की पूरे केबिन को देख रही थी कि तभी राजवीर की आवाज उसके कान में पड़ी, अगर केबिन का देखना हो गया हो तो इधर आओ। तभी इश्की अपने होश में आई और देखा कि राजवीर सोफे पर बैठा हुआ था। इश्की धीरे धीरे राजवीर के पास गई। जैसे ही इश्की राजवीर के पास आई तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और फिर उसे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगा। इश्की बोली, ज्यादा नहीं लगी, छोटी सी चोट आई है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो ट्रक वाला ही पागलों की तरह चला रहा था। इश्की ये सब तेजी से बोल रही थी कि तभी राजवीर उसकी आंखों में देखने लगा। इश्की धीरे से बोली, सच्ची? राजवीर ने प्यार से पूछा, मैंने कुछ कहा तुम्हें? इश्की धीरे से बोली, नहीं, वो मुझे लगा कि आप गुस्सा करेंगे तो। राजवीर बोला, गुस्सा तो मुझे करना चाहिए, बट तुम्हें ऑलरेडी चोट लगी है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? इश्की जल्दी से बोली, हाँ क्यों नहीं। राजवीर सीरियस होकर बोला, जब तक मैं उस पागल को ढूंढ नहीं लेता जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है तब तक तुम बाइक से ऑफिस नहीं जाओगी, कार से आओगी। इश्की जल्दी से बोली, पर वो तो भाग गया है ना, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे, और उसकी वजह से मेरी बाइक बंद पड़ी है, और वैसे भी रोड पर तो ये सब होता ही रहता है ना। राजवीर सीरियस होकर बोला, रोड पर जो होता है होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क सिर्फ तुमसे पड़ता है। इस बार इश्की कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ बोलने का फायदा नहीं है। इश्की खुद को छुड़ाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब मुझे जाने दीजिए, मुझे काम है। राजवीर ने पूछा, तुम काम भी करती हो? तुम्हें काम करना आता भी है? इश्की ने पूछा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? राजवीर ने इश्की के गाल को खींचते हुए बोला, नहीं, मैं तो सीरियस होकर पूछ रहा हूँ, और वो क्या है ना कि कल मेरे पास सबकी रिपोर्ट आएगी, इसलिए मुझे तो पता चल ही जाएगा कि मेरी प्यारी बीवी कितने पानी में है। इश्की इरिटेट होकर बोली, छोड़िए मुझे। कि तभी राजवीर उसे किस करने लगा।
धीरे धीरे वो किस डीप हो गई और जब इश्की को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो राजवीर ने उसे छोड़ दिया और बोला, तुमसे किस के बीच में सांस नहीं लिया गया क्या? इश्की गुस्सा करते हुए बोली, आप टाइम देते हो, अचानक से किस कर देते हो, माइंड भी सेट नहीं होता है और जब तक होता है सांस फूल जाती है। राजवीर ने पूछा, ठीक है, आगे से मैं तुम्हें पहले ही एप्लीकेशन दे दिया करूंगा कि अब मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, या फिर आगे किस टाइम पर करूंगा, चलेगा ना? इश्की बोली, सही है, यही करिएगा, नहीं तो कोई किस नहीं मिलेगी, ऐसे तो सांस ही भूल गई। फिर इश्की वहां से जाने लगी तो राजवीर ने उससे पूछा, मिशा को कितनी चोट लगी है, वो ठीक है? इश्की बोली, हाँ वो ठीक है। फिर वहां से चली गई। सिंघानिया मेंशन। कोमल हॉल में कुछ काम कर रही थी कि तभी हॉल की टीवी पर एक न्यूज फ्लैश हुई, जिसे देख करके एक बार फिर से कोमल पैनिक करने लगी। वो जोर से चिल्लाई, टीवी किसने ऑन किया? बंद करो इसे, जल्दी बंद करो। तभी रूही जो टीवी देख रही थी वो कोमल की तरफ देखने लगी और जल्दी से उनके पास आकर बोली, क्या हुआ मॉम, आप ठीक तो हैं? कोमल बोली, बंद करो टीवी, बंद करो। ये बोलते ही बोलते कोमल वहीं पर बेहोश हो गई। रूही घर में सभी को आवाज देने लगी, तभी अर्नब वहां आ गए और कोमल को बेहोश देखकर उन्हें जल्दी से अपनी गोद में लिया और रूम में चले गए। रूही ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर जल्दी से आ गया और कोमल को चेक करने लगा। वो उसे देखते हुए बोला, इनको पैनिक अटैक आया था, शायद उन्होंने कुछ गलत देख लिया होगा जिससे इन्हें डर हो और अटैक आ गया। मैंने अभी इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, आप इनका ध्यान रखिए। डॉक्टर वहां से चला गया। उसके बाद अर्नब ने रूही से पूछा, क्या हुआ था, ये इतना क्यों डर गई? रूही ने जवाब दिया, डैड मैं टीवी देख रही थी कि सडन मॉम बोलने लगी कि टीवी बंद करो और ये बोलते बोलते ही बेहोश हो गई। अर्नब ने पूछा, तुम ऐसा क्या देख रही थी टीवी पर? रूही बोली, मैं तो न्यूज देख रही थी, उसमें एक बिजनेसमैन के बारे में बताया जा रहा था, उनका नाम गौतम रंधावा है। जैसे ही रूही ने यह नाम लिया वैसे ही अर्नब को टेंशन होने लगी। वो बोले, ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ऑफिस में सभी लोग काम कर रहे थे। इश्की भी अपना काम कर रही थी कि तभी उसके पास एक लड़की आई जिसका नाम रोमी था। वो दिखने में काफी स्टाइलिश थी और इस वक्त उसने एक शॉर्ट स्कर्ट और शर्ट पहनी थी। वो इश्की की डेस्क के पास आकर उससे बोली, हाय, आई एम रोमी आहूजा। इश्की स्माइल के साथ बोली, हेलो, आई एम इश्की। रोमी ने पूछा, इश्की के आगे क्या? उसकी इस बात पर इश्की सोचने लगी कि वो अपने नाम के आगे क्या सरनेम बताए, क्योंकि आज तक उसके नाम के आगे कभी कोई सरनेम नहीं था, लेकिन अब उसके नाम के आगे सरनेम था। अब वो बताए या ना बताए इस बात पर कंफ्यूज थी। काफी सोचने के बाद इश्की बोली, इश्की सिंघानिया। रोमी बोली, सिंघानिया? ये सरनेम तो हमारे बॉस का भी है और हमारी कंपनी का नाम भी सिंघानिया ग्रुप है। इश्की स्माइल के साथ बोली, या आई नो, बट इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। रोमी ने इश्की से पूछा, वेल, मैं यहाँ तुमसे पूछने आई थी कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी और बोली, व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन? रोमी सीधे सीधे शब्दों में बोली, बिकॉज यू आर सो ब्यूटिफुल एंड आई वॉन्ट यू टू डेट माई ब्रदर। उसकी बात को सुनकर इश्की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद बोली, वेल, मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ। इश्की ने भी सीधे सीधे जवाब दिया। रोमी एटीट्यूड से बोली, ओह ठीक है, लेकिन कभी अगर तुम्हारा मन बदले तो एक बार जरूर सोचना, क्योंकि मेरा भाई एक बिजनेसमैन है। इश्की भी अब चिढ़ते हुए बोली, तो क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा बिजनेसमैन है। रोमी अपना मुंह बनाकर चली गई। इश्की खुद से बोली, पता नहीं लोगों को पंडित बनने का क्या शौक है। फिर इश्की अपने काम में लग गई। राजवीर का केबिन। राजवीर बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी उसके पास समर आया और बोला, सर, रॉकी सर का पता चल गया है और मैंने उन्हें कह दिया है कि आप उनसे मिलना चाहते हो। राजवीर ने पूछा, तो कब आ रहा है वो? तुमने उससे कहा कि मुझे उससे जल्द मिलना है? समर ने जवाब दिया, यस सर, उन्होंने कहा है कि वो कल तक इंडिया पहुंच जाएंगे। राजवीर बोला, ठीक है,
तुम इश्की के लिए एक ड्राइवर चूज करो एंड मेक श्योर कि वो ड्राइवर के रूप में एक बॉडीगार्ड हो जिससे इश्की सुरक्षित रहे। समर बोला, ओके सर, मैं आज ही अपने बेस्ट बॉडीगार्ड को ये काम देता हूँ, और वहां से चला गया। राजवीर ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास जा रहा था कि तभी उसकी नजर इश्की और मिशा पर गई जो अपनी बाइक के पास जा रही थी। राजवीर ने अपने ड्राइवर को उन्हें बुलाने को भेजा तो ड्राइवर जाकर उन दोनों को बुला लाया। इश्की और मिशा राजवीर के पास आई तो राजवीर बोला, आज तुम दोनों मेरे साथ घर चलोगे। इश्की ताने देते हुए बोली, आज आपको डर नहीं है कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा? राजवीर बोला, तुम्हें कोई दिख रहा है यहाँ पर? और वैसे भी यहाँ मेरी कार पार्क होती है, यहाँ पर किसी को आना अलाउड नहीं है। इश्की बोली, अगर मैं आपके साथ चली गई तो मेरी बाइक का क्या होगा? वो क्या यहीं पड़ी रहेगी? राजवीर बोला, बाइक रहने दो यहीं पर, यहाँ से कौन लेकर जाएगा? इश्की बोली, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी। राजवीर थक कर बोला, ओके फाइन, ड्राइवर ले आएगा। मिशा बीच में बोली, नहीं भाई, ड्राइवर को रहने दो, मैं ही ले आऊंगी बाइक। राजवीर बोला, नहीं मिशा, तुम कार में ही चलो। मिशा बोली, भाई वो मुझे एक जगह पर काम था, आप इश्की को ले जाइए, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। राजवीर बोला, ठीक है, तुम ध्यान रखना। फिर मिशा ने इश्की से बाइक की चाबी ली और इश्की राजवीर के साथ चली गई। मिशा जैसे ही पीछे पलटी, उसे रेहान शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ सामने दिखाई दिया। मिशा को देखकर वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, मिशा, ये तो राजवीर सर थे ना? ये इश्की से इतने क्लोज होकर कैसे बात कर रहे थे और तुम उन्हें भाई क्यों कह रही थी? रेहान ने एक ही बार में पूछ लिया। उसके सवाल सुनकर मिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रेहान के सवाल का क्या जवाब दे। फिर सोच के बोली, वो मेरे भाई हैं। ये सुनकर रेहान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया और बोला, व्हाट? तुम राजवीर सिंघानिया की बहन हो? मिशा चिढ़कर बोली, आई थिंक मैंने पहले भी यही बोला था कि मैं उनकी बहन हूँ। रेहान बोला, और इश्की? उसकी क्लोजनेस को देखकर तो लग रहा था कि वो उनसे कुछ ज्यादा ही क्लोज है। मिशा ने रेहान को सच बता दिया, हाँ, इश्की भाई की वाइफ है। ये बात सुनते ही रेहान को और बड़ा झटका लगा और वो चिल्ला कर बोला, व्हाट? मिशा बोली, अरे चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे सुनाई देता है। रेहान बोला, तुम क्या बोल रही हो? सर की शादी हो गई है, वो भी इश्की से। मिशा बोली, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। मिशा रेहान को धमकाते हुए बोली, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि भाई की वाइफ इश्की है, और सेकंड कि मैं उनकी बहन हूँ, वरना मैं तो बाद में, लेकिन उससे पहले भाई ही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रेहान बोला, ठीक है, लेकिन एक बात आज मुझे समझ में आई है, और वो ये कि इश्की ने जो शर्त लगाई थी कि उसे यहाँ पर इंटर्नशिप मिल जाएगी, वो कैसे लगाई? अब पता चला, जरूर उसने राजवीर सर को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। मिशा बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भाई ने पहले ही बोल दिया था, वो हमारी ऑफिस से रिलेटेड किसी भी चीज में हेल्प नहीं करेंगे। कौन है ये रॉकी और क्या राजवीर इश्की को बचा पाएगा और क्या काम था मिशा को